हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दरअसल कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो देखिए ये कदम क्या है वो आपको जल्द से बता देते हैं। सरकार ने लॉकडाउन 3 में शुरू होने के साथ ही प्रदेश में बंद पड़े 4500 उद्योगों में से 1600 को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है। इन सब के बीच उद्योगों से जुड़े लोग सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि सरकार कोरियर को मंजूरी दे दे और ट्रांसपोर्टेशन के काम में और ढील दे ताकि इसका पूरा फायदा लोग उठा पाए। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश भर में लॉकडाउन 3.0 शुरू है। जम्मू में हालांकि लॉकडाउन का असर ये हुआ है कि जम्मू पहले ऑरेंज जोन में था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ है जम्मू को वापस रेड जोन में डाला गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन इसी बीच जम्मू में उद्योग जगत से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि जम्मू में लॉकडाउन 3.0 शुरू होने के बावजूद उद्योग जगत ने काम शुरू कर दिया है। हम इस समय जम्मू के एक बड़ी दवाइयों की फैक्ट्री में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर दवाइयों के साथ साथ कुछ अन्य जो जरूरी सामान बना रही हैं उन कंपनियों को काम करने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत होने के साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के उद्योग विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में जरूरी वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्योगों को चलाने की सशर्त इजाजत दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने दवाइयों के उत्पादन में लगी कंपनियों को 60% कर्मचारियों की हाजिरी को भी स्वीकृति दे दी है। जम्मू कश्मीर उद्योग विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी के मुताबिक ये कदम लॉकडाउन के चलते बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाया गया है और जम्मू में 1100 और कश्मीर में 500 उद्योगों को काम करने की इजाजत दे दी गई है। इससे हमने ये कोशिश की है कि जो हमारी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। जो इसके अलावा आती हैं जो म्यूनिसिपल यूनिट्स में एरियाज़ में जो यूनिट्स आती हैं और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम केस टू केस बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एसेंशियल सप्लाईज की मैन्युफैक्चरिंग हो, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनिमल फीड, इन सभी को हम फैसिलिटेट कर सकें। उद्योग विभाग की माने तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग ने एक खाका तैयार किया है जिसके चलते उद्योगों को चलने की इजाजत दी गई है। विभाग का दावा है कि ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है कि जिससे उद्योग अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर सके। अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम मैं कहूँगा मुद्दा है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी काम करें और उसमें भी जो एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग थी हमने सबसे पहले उन्हीं को परमिशंस दी ऑपरेट करने की, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स थी, उसके अलावा जो एसेंशियल सप्लाईज करते थे। अब धीरे धीरे हमने जो नॉन एसेंशियल सप्लाईज में मैन्युफैक्चर करते हैं उनको भी परमिशन दी है। जम्मू कश्मीर राज्य में लगभग हमने 1600 यूनिट्स को काम करने की परमिशन दी है। जम्मू के खोले गए इन उद्योगों में सबसे अधिक दवाई के उत्पादन से जुड़े उद्योग हैं, जो सरकार के इस कदम से खुश हैं। उनका दावा है कि इस कदम से न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जरूरी दवाइयों की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। हालांकि खोले गए उद्योगों से जुड़े लोगों का दावा है कि अभी उन्हें कर्मचारियों के पास सामान भेजने के लिए कुरियर सेवाओं के उपलब्ध न होने से दिक्कत हो रही है। जो सबसे बड़ी जो इशू है, जो कम्यूटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो सवाल है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से और थोड़ा सा उनको लिबरल होना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। जहाँ तक हमने SOPs बनाई हुई हैं सोशल डिस्टेंसेस के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, आपने देखा होगा कि हमारे प्लांट में हमने हर टाइप से कोशिश की है कि हम सोशल डिस्टेंस रखें ताकि हम बच सकें इस महामारी से। इसके साथ ही लघु उद्योग विभाग ने लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को भी अपना काम शुरू करने की इजाजत दी है। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। अजय बाचलू की आपने रिपोर्ट देखी, सीधे अजय बाचलू के पास चलते हैं। अजय, पूरी देश में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको काफी रियायत मिली हुई है, छूट मिली हुई है, लेकिन आपकी स्टोरी देखने पर यह लगा कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर वहां पर कुछ मसले हैं और छूट पूरी तरह से नहीं मिली हुई है। आवश्यक सामान के अलावा जो भी फैक्ट्रियां हैं उनके सामान की आवाजाही की क्या वहां पर कोई रोक है अभी भी?
देखिए विकास, दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन की बात इस स्टोरी में आपने गौर की होगी। एक ट्रांसपोर्टेशन तो वो जिससे ज़रूरी सामान आ रहा है या जो ज़रूरी सामान ट्रक फैक्ट्रीज में तैयार हो रहा है उसको वापस लेने की जहां तक बात है, तो उसके लिए सरकार ने करीब रोज़ाना करीब 1000 से 1200 ट्रक जो हैं वो जम्मू प्रदेश में एंटर होते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो वहाँ पर तो इन उद्योग जगत से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दरअसल इस बात की है कि जो उद्योग शुरू किए गए हैं वहां पर दो किस्म की जो कर्मचारियों की हाजिरी को परमिशन दी गई है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहां पर 60% कर्मचारी जो हैं वो अपने दफ्तर तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है जिन कर्मचारियों को दफ्तर तक जाना है उनको कम्यूटिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनके पास पासिस जो हैं वो प्रशासन द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो उन पासिस की यहाँ बात हो रही है कि आपने उद्योग तो चला दिया, ठीक है, वहां पर आपने एसओपी ये लगा दी कि आप 60% जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों को बुला सकते हैं, लेकिन वो बुलाएंगे कैसे, कर्मचारी पहुंचेंगे कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसके ऊपर अब उद्योग विभाग जो है वो विचार कर रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही उनको पासिस मिलेंगे। बिल्कुल। और अजय, उम्मीद है कि आपकी विस्तृत रिपोर्ट, बहुत ही शानदार रिपोर्ट आपने भेजी, उस प्रशासन के आंख भी खोलेगी कि कैसे आप व्यवहारिक फैसले लीजिए, ऐसे फैसले लीजिए जो जमीन पर उतरे तो लोगों के लिए मुश्किल ना पैदा करें। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए।